गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू बीएससी एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा पहला यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें पढ़ेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मली स्टूडेंट्स आपने पहले पढ़ा होगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के बांटने से होता है, जिसका मतलब ये है कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन का त्यागना नहीं होता, यानी टोटली इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं पाया जाता है। तो अब इस बॉन्ड के कारण से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं ये बॉन्ड आखिर फॉर्म कैसे होता है। तो उसको समझाने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है वीबीटी। वीबीटी यानी होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कक्षक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, संयोजक कक्षक सिद्धांत, जिसमें वीबीटी में हम पढ़ेंगे हिटलर और लंडन, ये दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट पे, इस टॉपिक पे काम करना शुरू किया, जहाँ लिखा गया द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नीड्स अ डिस्कशन टू अंडरस्टैंड द कोवेलेंट बॉन्ड। उन्होंने ये स्टार्ट किया कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है। द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इज द बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। इन्होंने स्टडी करने के लिए सबसे पहले दो हाइड्रोजन एटम यूज़ किए, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम किसी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हाइड्रेट आयन, और वो इस इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी रिलीज़ करता है, यानी जो एटम है हाइड्रोजन का वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, यानी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है। ये शो करता है कि भाई जो प्रोटॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी एक से ज़्यादा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हुई कि भाई ऑक्टेट की अगर जब तक कंप्लीशन नहीं होगा, जब तक ऑर्बिटल फुलफिल्ड नहीं होगी, स्टेबिलिटी प्रॉपरली अटेंड नहीं होगी, यानी स्थायित्व ग्रहण नहीं होगा, और जब तक स्थायित्व ग्रहण नहीं होगा कोई भी एलिमेंट है वो कंपाउंड के फॉर्म में बनने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जिसमें आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे सामने दो फिगर 3.1 में दो स्पेरिकल बनाए गए हैं, जिसमें एक में लिखा गया है HA, दूसरे का गया HB, और इनके बीच के डिस्टेंस को लिखा गया R यानी रेडियस। एक तरफ फर्स्ट SA, दूसरी तरफ फर्स्ट SB। अब आप यहाँ देखें तो इन दोनों का मूवमेंट टूवर्ड्स ईच अदर है, यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो लग रहा है वो हो रहा है रिपल्सिव फोर्स, जबकि HA का न्यूक्लियस और HB का इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है आपका अट्रैक्शन फोर्स। वहीं दूसरी ओर HB और HA के इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है आपका अट्रैक्शन फोर्स। अब पढ़ते हैं हम आगे।